तो अयोग्य व्यक्ति ही भटकते हैं, योग्य व्यक्ति कभी नहीं भटकते। आपकी योग्यता हो तो आपको घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, और अयोग्य होगे तो भटकना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र का ही किसी को बढ़िया से ज्ञान हो जाए, किसी के द्वार पर उसको जाने की आवश्यकता नहीं। आपने सुना है, भृगु जी ने परीक्षा के लिए ही सही भगवान नारायण की छाती में चरण प्रहार किया, पाद प्रहार किया, तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा, ये ब्राह्मण बड़े क्रोधी होते हैं, हमारे पतिदेव की छाती में इन्होंने लात मारी है, तो अब हमारी ब्राह्मणों से कुट्टी। लक्ष्मी जी बोली, अब ब्राह्मणों से हम नाराज रहेंगे, ऐसे भिक्षुक बने डोलेंगे ब्राह्मण, इनके पास धन नहीं होगा। लक्ष्मी जी नाराज हो गई। भृगु जी ने सुन लिया कि लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को शाप दे दिया। लक्ष्मी जी बोली, भृगु जी बोले, गुमान में मत रहो ज़्यादा, हम ऐसी पोथी बनाकर ब्राह्मणों को सिखा देंगे कि जिस ब्राह्मण के पास वह पोथी होगी, वह विद्या होगी, दुनिया का बड़े से बड़ा सम्राट आकर चरणों में नतमस्तक होगा। उसको किसी के सामने ऐसे नहीं करना पड़ेगा, वो ऐसे ही हाथ करके रहेगा। आप तो गए हैं दीनबंधु दास जी कारुई वाले पंडित जी के यहाँ, अब तो वो लकवा हो गया उनको और अस्वस्थ हैं, पता नहीं अब शरीर है कि नहीं उनका। बहुत अच्छे महापुरुष हैं, अब तो लगभग 100 वर्ष के हो रहे होंगे। हमारे पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज भी उनके पास जाते रहे। हमको पहली बार उन्हीं ने भेजा था उनके पास। बड़े से बड़े देश विदेश के आदमी, जो ऐसे व्यक्ति जिनसे मिलना बड़ा मुश्किल, ऐसे लोग उनके छोटे से घर में आ जाते हैं कुछ ना कुछ पूछने के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे थे, प्रतिभा पाटिल आई कि हम चुनाव में खड़े हों कि न हों, हमारा कुछ ज्योतिष बता दो। तो पंडित जी बोले, श्री नाथूराम जी बोले कि अपने दौहित्र को उन्होंने कहा, ए नारियल ले आ। नारियल मंगाया और रोली से तिलक करके अक्षत लगाए। बोले तुम्हारा ज्योतिष वोतिष हम नहीं देखेंगे, जाओ, हमने तुमको राष्ट्रपति पद पर अभिषिक्त कर दिया, जाओ। क्या कहा? बना दिया हमने राष्ट्रपति, जाओ। उनको एक पैसा भरोसा नहीं हुआ कि ऐसे किसी के बिना चुनाव के तिलक कर देने से कोई राष्ट्रपति हो जाएगा। और जब वो जीत गई, राष्ट्रपति बन गई, तब उनको खबर पड़ी कि एक ब्राह्मण ने केवल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया था कि तुमको राष्ट्रपति बना दिया, और बन गई। बड़ा चमत्कारिक। अब उनके पास क्या कमी, बोलो? और हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे कि उसके पहले साधु ब्राह्मण हाथ में मांग के लेते थे। भृगु जी ने कहा, तुम्हें इतना गुमान है तो हम छुएंगे नहीं, पैर में आ जाओगी तब हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो महाराज जी कहते थे, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बोले, तब से साधु ब्राह्मण इनके चरणों में भेंट करना चाहिए, हाथ में नहीं। क्योंकि चरण, किस चरण में कौन है? विष्णु। तो विष्णु के चरणों में समर्पित लक्ष्मी अब भगवान का प्रसाद हो गया, अब वो लेंगे, सीधे सीधे तुमको हाथ बढ़ा के नहीं लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो शास्त्र ऐसा है कि आप योग्य हो तो घर बैठे आपको हो सकता है। बिहार में एक पंडित जी थे जो वैयाकरण केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए, बहुत अच्छे विद्वान थे, ज्योतिष शास्त्र के भी बड़े विद्वान थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। ये वैयाकरण केसरी के नाम से ही विशेष प्रसिद्ध थे। वो ज्योतिष के बड़े विद्वान थे और बड़े गरीब थे, पर पढ़ लिख कर बनारस से आए तो अपने गांव में ही पाठशाला चलाने लगे, ब्राह्मण बालकों को पढ़ाते थे और सीधा सामान आता था, उसी से उनका निर्वाह होता था। एक बार राजा आ गया, बोला, महाराज हमको पुत्र होगा कि नहीं बताओ।
वो ज्योतिष इतना अच्छा था उनका, पंडित जी का, उन्होंने तुरंत जिस समय राजा आया था उसी समय की लग्न निकाली और बोले कि तुम पुत्रवान होगे, 1 साल के भीतर पुत्र होगा तुमको। वो राजा इतना क्रुद्ध हो चुका था क्योंकि बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान करा चुका था, खूब इलाज करा चुका था और खूब दान पुण्य कर चुका था। ज्योतिषियों ने, पंडितों ने, चिकित्सकों ने कह दिया था अब संतान नहीं होगी। और ये कैसा ब्राह्मण कहता संतान होगी? उसने कहा देखो पंडित जी, कान खोल के सुन लो, भले ही हमको ब्रह्म हत्या लग जाए पर साल भर में नहीं हुआ, उसमें राजाओं का जमाना था, साल भर में लड़का नहीं हुआ ना, गोली मार दूंगा मैं। तो हंसने लगे, बोले ऐसा मौका नहीं आएगा कि तुमको गोली मारना पड़े। क्यों? बोले यदि बेटा नहीं हुआ तो हमने जितने पोथी पत्र ज्योतिष के पढ़े हैं सबको पत्थर बांध के गंगा जी में समाधि दे देंगे, हम समझ लेंगे शास्त्र झूठा है। उस साल भर के भीतर पुत्र हुआ, राजा ने ही वहाँ विद्यालय बनवाया और सारी वृत्ति लगाई, सारी गरीबी एक बार में दूर हो गई, खत्म हो गई हमेशा के लिए। राजा चरणों में पड़ गया। अयोग्य व्यक्ति को भटकना पड़ता है, योग्य व्यक्ति को नहीं भटकना पड़ता। आज की जो विद्या है वो योग्य नहीं बनाती है, अयोग्य बनाती है। डॉक्टरी पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े और क्या क्या पढ़े और नहीं इंजीनियर बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए तो फिर किसी काम के नहीं। ऐसी विद्या पढ़नी चाहिए कि नौकरी लगे न लगे हम बिना काम इधर उधर भटकें नहीं, हमारे पास ऐसी योग्यता हो, ऐसा कौशल हो कि हम जहां बैठे वहां किसी भी क्षेत्र में काम कर सकें, ऐसा होना चाहिए। राम कृष्ण की प्यार। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है हाय धन हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं, तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए साथियों।
तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।